दिस इज़ कासान और आज मैं लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। पहले तो सबसे पहले बहुत सारी माजरत गाइस के एक दिन ज़रा वीडियो लेट हो गया क्योंकि मैं कुछ मसरूफ़ था कुछ अपने ज़िंदगी के मामलात और चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए। लेकिन गाइस आज हम बात करेंगे वीकली टैरो कार्ड रीडिंग की। 12 के 12 जोडिक्स को रीड करेंगे। एरीज टू पाइसिस हमेशा की तरह पैटर्न गाइस हमारा सेम रहने वाला है। 1 से लेके 10 अक्टूबर, 1 टू 10 अक्टूबर क्या लेकर आया है 12 के 12 जोडिक साइंस के लिए, इसी पर बात करेंगे। और बिना वक्त ज़ाय किए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर दें प्रेस और प्लीज़ लाइक को हिट कीजिए और अपनी सोच से मुझे लाजमी आगाह करें क्योंकि आप लोगों को पता है कि आने वाले नए साल पे मैं अपनी व्लॉगिंग शुरू करने वाला हूँ। और उसके अलावा जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस की बात होगी और इसके अलावा मेरी एक साइड पे स्पिरिचुअल सोसाइटी भी रन हो रही है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए या अगर आप लोगों को पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड, स्टोन और एमलेट्स चाहिए तो तब भी आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं क्योंकि तमाम डिटेल्स गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए गाइज आज हम बड़ी शॉर्ट रीडिंग करेंगे लेकिन बड़ी सॉलिड और एक्यूरेट टू द पॉइंट बात करेंगे। मेरे सब व्यूवर्स जानते हैं कि मुझे ज़्यादा बकचोदियों की आदत नहीं है तो टू द पॉइंट बात करें। और सबसे जो पहला हमारा ज़ोडिएक साइन है गाइज वो है एरीज। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एरीज वालों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक सुट्टा तो बनता है, अदरवाइज स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ गाइज। तो मैं यहाँ पे स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करता लेकिन अब मेरी मजबूरी है बिकॉज आई एम अ चेन स्मोकर। तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन से जो कि है एरीज। जानने की कोशिश करते हैं एरीज वालों इन 10 दिनों में आप लोगों को क्या चैलेंजेस आएंगे। हम बात करेंगे आपके हेल्थ की, आपकी लव लाइफ की और आपके कैरियर की। एक एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जाएगा जिसको आपने फॉलो करना है और हमेशा की तरह वीकली जोन से आप लोगों को बताया भी जाएगा कि आप लोगों ने किस चीज़ को फॉलो करना है। अदरवाइज जिन लोगों ने मेरी मंथली वीडियो नहीं देखी अक्टूबर की, पहले वो मंथली वीडियो देखो और उसके बाद इस वीकली वीडियो को देखो ताकि आप लोगों को एल्गोरिथम समझ लगे। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2024। 1 से लेकर 10 अक्टूबर क्या है हमारे प्यारे एरीज वालों के लिए। तो क्या कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करेंगे गाइस कि इस वीक क्या पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रही हैं आप लोगों की। ओके तो वन बाय वन हम एक कार्ड पुल करते हैं। ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ वैंड्स। तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के इन पहले 10 दिनों में, इस पहले वीक में, वैसे वीक 7 दिनों का होता है और अक्सर लोग मुझसे इतराज़ करते हैं कि कसान सर ये 10 दिनों का क्यों। क्योंकि यार देखो एक मंथ में 30 दिन होते हैं राइट। तो हम 10-10 दिनों का वीडियो बना देते हैं और 10-10 दिनों की एनर्जी इन्वोक कर देते हैं। हमारा टाइम भी बचता है और आप लोगों का ज़्यादा बचता है। तो वो कि जी आप डेली रीडिंग्स देखोगे एरीज वालों, फिर वीकली देखोगे, फिर मंथली देखोगे, फिर पर वीक देखोगे, फिर हर 3 महीनों की देखोगे, तो मैं अपनी ऑडियंस को बिल्कुल भी और अपने सब्सक्राइबर को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करता। तो खैर बैक टू द पॉइंट, इनसिक्योरिटी रहेगी आपकी सराउंडिंग में। इन 10 दिनों में थोड़ा सा गार्डेड महसूस करोगे आप लोग, विच इज़ नॉट बैड। अपनी चीज़ों को लेकर ओवर ऑब्सेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, गुस्सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप आप लोगों के सॉलिड होंगे इन आने वाले 10 दिनों में। जो सिंगल लोग हैं वो रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। जो किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी, तो वो अपने इस रिलेशनशिप को इंजॉय करना शुरू कर देंगे। और जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए किसी किस्म की खुशखबरी मिल सकती है उनको। अगर आप लोग लवर्स हो, एक दूसरे को कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग सिंगल हो तो किसी को प्रपोज करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग मैरिड हो, बेबी प्लान करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग कमिटमेंट के बाद निकाह, मंगनी, शादी के प्लान्स करना चाहते हो तो ये पहले 10 दिन काफ़ी पॉजिटिव माने जा रहे हैं। अदरवाइज जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं उनको चाहिए कि गुस्से पर काबू रखें, वरना रिलेशनशिप में झगड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और खुदा ना खास्ता ये रिलेशनशिप जौन सा है वो एंड भी हो सकता है। तो आप लोगों को खुद पर आपके पार्टनर या वो क्रॉस वॉचर्स जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और किसी एरीज के पार्टनर हैं, देखें उनकी ब्रेक नहीं लगेगी, आपको ही ब्रेक लगाना पड़ेगा अगर आप लोगों को रिलेशनशिप को बचाना है। तो ये तो है आप लोगों की लव लाइफ के सिनेरियोज। अदरवाइज लोगों की बातों में आके किसी किस्म का डिसीजन मत लीजिएगा। हेल्थ की बात की जाए तो आपकी हेल्थ काफ़ी हद तक इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। इन आने वाले 10 दिनों में कोई पुरानी बीमारी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ एरीज वाले किसी किस्म के सर्जरी और ऑपरेशन के प्रोसेस से भी गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोई भी ऑपरेट, कोई भी सर्जरी करवाते हो वो टोटली कामयाब रहने वाली है। स्टडी और एजुकेशन का पार्ट आपका थोड़ा सा इस वीक में कमज़ोर जाने वाला है। अब मैं कहूँगा वीक में वीक होने वाला है तो वो मेक सेंस नहीं करेगा। सो यू हैव टू पुश योर एजुकेशन
साइड एज वेल। तो थोड़ा सा प्रेशर लें जितने स्टूडेंट हजरात हैं। सफ़र और ट्रैवलिंग करने के लिए इन 10 दिनों को 50-50% माना जा रहा है। कारोबार के लिहाज से किसी से झगड़ा हो सकता है, या किसी के साथ कोई बिजनेस डील ख़त्म हो सकती है, या खुद से किसी कारोबार को ख़त्म कर सकते हो और कोई नया कारोबार शुरू करने का प्लान कर सकते हो। तो प्लानिंग के लिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट्स के लिए एरीज वालों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बात की जाए कि आप लोग प्रैक्टिकली इनिशिएटिव लो, तो नहीं, ये हफ्ते में कोई इन्वेस्टमेंट करना अच्छी नहीं रहेगी। कानूनी उलझनों से जितना आप लोग दूर रह सकते हो, आपको रहने की ज़रूरत है। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है रेड एंड येलो। और अदरवाइज सदके में आप कोई अनाज, कोई गंदम, कोई दाल, कोई भी खाने वाला फूड, कच्चा फूड, रॉ एंड ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और ग्रेन्स, सो यू कैन डोनेट टू समवन। आप ये किसी को सदके में दे सकते हो। तो ये आपका वीकली लाइक एनर्जी भी बता दी मैंने, और आपको आपके लाइफ के जो 3 और 4 आपके पोर्शंस होते हैं उसके बारे में गाइड भी कर दिया। लेन देन के मामला से अवॉइड करना, भले किसी को जज्बात ज़रूरत से ज़्यादा दिखा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, या किसी के साथ कारोबारी मामले में पैसों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सोच समझ के करना, एडवाइसेस लेके करना। और एडवाइसेस के लिए हमारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही ही होंगी। अगर नहीं आएंगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग हमसे रब्ता करके अपनी हर चीज़ के बारे में कैलकुलेशन करवा सकते हो, एक अच्छा सजेशन ले सकते हो, एक सॉलिड रीडिंग ले सकते हो। तो सिंपल इज़ दैट एरीज वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। अदरवाइज हम बात करते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की, जो कि है टॉरस। इन लोगों को इशारों में बातें समझ में नहीं आती, इनके आगे ढिंडोरा पीटना पड़ता है, इनको ऊंची ऊंची बोलना पड़ता है, फिर जाके इनको समझ में लगती है कि अच्छा ये गेम है बॉस। तो टॉरस वालों, आप लोगों के लिए 1 से लेकर 10 अक्टूबर क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी इन द अपकमिंग 10 days of October 2024. So what is the possible guideline for all the sweet and beautiful Taurus? क्या है आप लोगों के लिए आने वाले 10 दिनों में? आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ कैसी रहेगी, इसी पर शॉर्ट बात करेंगे, लेकिन सॉलिड और पॉइंट आउट करेंगे उन चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट हैं इन आने वाले 10 दिनों में। सो ओके, हमारी हमेशा की तरह रवायत कायम रहती है कि कार्ड्स नीचे लाजमी गिरते हैं। थोड़ा सा आप लोगों की एनर्जी में केओस है, जिस वजह से कार्ड्स पॉपअप हो रहे हैं गाइस। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं 1 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा टॉरस वालों के लिए। इमोशनली फुलफिलमेंट मिलने का वीक है। शादी ब्याह और मंगनी की बातें या प्लानिंग्स होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल एनर्जी में आप लोग हमेशा दुखी आत्माओं की तरह रहते हो। देखो, किसी इंसान पे 100% यकीन करना, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टॉरस वालों। और आप लोग इतने इंटेलिजेंट होते हो कि आप लोग हमेशा इस चीज़ को लेकर सोचते लाजमी हो। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ मून। तो इस वीक किसी पुराने बिछड़े इंसान की याद आ सकती है। कुछ लोगों के पेरेंट्स, कुछ लोगों के सिबलिंग्स, कुछ लोगों के अजीज़ व वकारिब और दोस्त जो उनसे किसी तरीके से बिछड़ गए थे, उनकी याद आपको आ सकती है। थोड़ा सा पास्ट में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ टॉरस वाले। तो आप लोगों को उन पुराने ट्रॉमास को टाइस कटअप करके लाइफ में आगे मूव ऑन होना है। और ये एक मौका, गोल्डन चांस आपको इन 10 दिनों में मिल रहा है। देखो टॉरस वालों, नथिंग इज परमानेंट। जो आज है वो कल नहीं, और जो कल है वो परसों नहीं होगा। सो उदासी किस चीज़ की? बीइंग ए ह्यूमन इट इज़ वेरी नेचुरल एंड इट्स ए ह्यूमन साइकोलॉजी कि जब हम किसी चीज़ से दूर हो जाते हैं, जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो उसकी हमें तकलीफ़ होती है, पेन तो होता है, क्योंकि इंसान हो, कोई जिन भूत तो हो नहीं कि दर्द नहीं होगा। लेकिन इसको बेयर अप करने का तरीका आ चुका है। इन आने वाले 10 दिनों में यूनिवर्स आप लोगों को कोई इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे सकती है। तो बात कर लीजिए रिलेशनशिप की सबसे पहले गाइस। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शेडी रहेंगी, आपके सामने नहीं आएंगी। अगर आप किसी के साथ कारोबारी लेन देन कर रहे हो, पैसों का लेन देन कर रहे हो, किसी के साथ इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सोच समझ के करना, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो भी सरफेस पे नहीं आई। तो आपको एक बार दोबारा से सोचना पड़ेगा। कोई भी काम करना है पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ पे, आपको 2 बार सोचना है। ओके, थोड़ी सी जिद का एलिमेंट भी आप लोगों की जोन में रहेगा। हो सकता है कि कुछ ऑफर्स आएँ और आप उसको एक्सेप्ट ना करो। थोड़ा सा एंजाइटी और स्ट्रेस भी रहेगा, जो कि हमेशा तुम लोगों को रहता है, लेकिन इसको चेंज करने का यही टाइम है। अक्टूबर के पहले 10 दिन लिब्रा सीजन है गाइस, और उनका होम प्लैनेट वीनस है। तो इट इज़ ऑल अबाउट लव। सिंगल लोग अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी दोस्त से मीटअप हो सकता है, किसी पुराने जानने वाले के साथ रिकन्सिलिएशन या बातचीत के मामला हो सकते हैं। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो कोई एक्स पार्टनर किसी टॉरस को वापस आके रिकॉल कर सकता है। कोई ऐसे मामला जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैरिड कपल का बाउंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन
फिर भी इसके अलावा शादी ब्याह मंगनी प्लान करने के लिए अच्छा वीक नहीं है, बेबी प्लान करने के लिए अच्छा वीक नहीं है, लेकिन किसी से सपोर्ट लेने के लिए फाइनेंशियली या इमोशनली सपोर्ट के लिए ये वीक बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है आप लोगों के लिए। इन्वेस्टमेंट की बात हो, नया कारोबार शुरू करना चाहते हो कर सकते हो, उसमें सक्सेस मिलेगी। 30% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सकता है कि कोई जॉब आए, कोई अच्छी ऑफर आए, लेकिन आप लोग अपने मोड में और लाइक अपने नखरे में आपको कि जी मुझे नहीं करना। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। अगर आप लोग जॉबलेस हो तो किसी जॉब के चांसेस या किसी फाइनेंशियली और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है इस वीक में। एजुकेशन आप लोगों का काफ़ी बूस्ट जा रहा है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टॉरस वाले हैं, ख़वातीन और मर्द हजरात जितने भी हैं, उनके लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल, घूमने फिरने वाला, खाने पीने वाला और लोगों के साथ इंटरेक्शन करने वाला रहेगा। अदरवाइज कानूनी उलझनों को आप जितना खुद से दूर रखो, किसी किस्म का एलिगेशन, किसी का इल्ज़ाम तराशी, किसी से झगड़ा, ये मामलात हो सकते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहना पड़ेगा और अपने उस सोशल सर्कल में बैठना पड़ेगा। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा जिनकी एनर्जी पॉजिटिव है, जिनके साथ बैठ के बात करके आप लोगों को अच्छा और पॉजिटिव महसूस होता है। अदरवाइज लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका कहीं ना कहीं एंडिंग पॉइंट भी अक्टूबर 1 to 10 ऑफ अक्टूबर के अंदर अंदर ही है, विच इज़ वेरी गुड। हो सकता है घर में कुछ शादी वगैरह की बातें चल रही हों, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बोला। सफ़र के लिए और ट्रैवलिंग के लिए ये 10 दिन बहुत पॉजिटिव माने जा रहे हैं। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो तो खुश होकर कर सकते हो। इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे वो है गोल्डन एंड ब्लैक। इन दो कलर्स का इस्तेमाल करो। सदक़े में किसी को भी सफ़ेद रंग की कोई चीज़ दान कर सकते हो, आटा, चीनी या चावल, राइस और शुगर, ऐसा कुछ भी डोनेट कर सकते हो किसी को, या 2 से 3 भूखे लोगों को खाना खिला सकते हो। तो वेल दिस इज इट टॉरस वालों, ये थी आप लोगों का रीडिंग। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली, बड़े चार्मिंग और बड़े ही हिले हुए थोड़े से जेमिनाइज। हिले हुए मतलब कि मैं मजाक करता हूँ यार, इसको दिल पे मत ले लेना। हाय जेमिनाइज, हाउ आर यू? गुजर गए वो वक्त। मुश्किलों का सामना करना कोई जेमिनाइज से सीखे। अंदर से डरे होते हैं लेकिन ये शो नहीं करते कि इनको बुरा फील हो रहा है या इनको स्ट्रेस हो रहा है। बड़े जिंदा दिल लोग होते हैं जेमिनाइज वालों, और लकी बहुत होते हो तुम, ठीक है? तो ये जो डेढ़ शानी तुम लोगों में होती है ना कि मासूम सा मुंह बना के सिंपैथी लेना, ये तुम्हारी चालाकी है। लेकिन खैर, बीइंग अ जेमिनाई, डिफरेंट बॉल गेम होने वाली है जेमिनाइज वालों। अब से ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ की एक साइकिल खत्म हुई है और कोई नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है ज़िंदगी में। ये बेटा वो 2 पहियों वाली साइकिल नहीं है, ये लाइफ की साइकिल है। इसको सीरियस लेकर चलो। पुरानी गलतियां दोबारा रिपीट मत करना, अब गुंजाइश नहीं रहेगी ज़िंदगी में। तो खैर, बैक टू द पॉइंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ अक्टूबर 2024। क्या होने वाला है 1 से 10 अक्टूबर जेमिनी वालों के लिए? कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? शॉर्ट लेकिन सॉलिड पॉइंट्स को हम हाईलाइट करेंगे और आप लोगों को एडवाइस देंगे कि इन 10 दिनों में क्या क्या मामला हो सकते हैं आप लोगों की जिंदगानी में। ओके गाइस, तो काफ़ी शफलिंग हो गई, सो लेट मी सी। स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है आप लोगों की दुनिया के सामने। कुछ लोग आपको डीफेम करना चाह रहे थे, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अभी भी अटके रहोगे अपनी सोच में और कुछ चीज़ों को लेकर आपका परसेप्शन कभी नहीं बदलता। बाकी जैसा कि मैंने कार्ड पुल अप करने से पहले बोला, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। इट्स मीन कि देयर इज सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस, चेंज, फेथ, साइकिल, डेस्टिनी, लक एंड कर्मा। कार्मा क्योंकि ये साल कार्मिक ईयर है, सैटर्न का ईयर है, तो जेमिनीज वालों अगर किसी से ज्यादती की थी तो आपके सामने आप लोगों को भरनी पड़ जाएगी और भर दी होगी एक्सक्यूज़ मी। और अगर आपके साथ किसी ने ज्यादती की तो आने वाली लाइफ साइकिल में उनका कार्मा जनरेट होगा। तो आप लोगों ने तो अपने कार्मिक डेबिट अदा कर दी हैं, अब जिंदगी में कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। टू द पॉइंट पर बात करें, सिंगल जेमिनीज वालों के लिए बेहतरीन टाइम है मिंगल करने का। शादीशुदा जो जेमिनीज वाले हैं उनके रिलेशनशिप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रह सकते हैं, कुछ प्लानिंग्स आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन लक आप लोगों की साइड पे है। तो कहीं ना कहीं स्टार का कार्ड है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। पैसों का भारी भरगम कुछ जेमिनीज ने नुकसान किया, तो कुछ जेमिनीज वाले इस वक्त उन पैसों की, उस फाइनेंस की रिकवरी में मुब्तला हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज से ऑनवर्ड्स
अक्टूबर के पहले वीक से जितना कंसिस्टेंसी और ऑर्गेनाइज करके ज़िंदगी को लेकर चलोगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, उतनी सक्सेस आपको ट्रिपल टाइम ज़्यादा मिलेगी। तो जेमिनीज वालों, जो ज़िंदगी में हो गया उसको होल्ड ऑन करके जो बैठे रहेंगे जेमिनीज वाले, वो खड्डे में हैं। और जो पुरानी चीज़ों को, पुराने पास्ट ट्रॉमास को, पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, बुरे रिश्तों को, बुरे लोगों को छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, उनके लिए सक्सेस का पीक लेवल स्टार्ट होने का यही वीक है, जहां पर कुदरत आपको कुछ इशारे देगी। विजडम आप लोगों का स्ट्रॉन्ग रहेगा, सच्चे ख्वाब आएंगे, छठी सेंस आप लोगों की इस वीक में काम करेगी। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जो लवर्स हैं वो एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हैं। कमिटमेंट में डिले होगा लेकिन ये चीज़ होकर रहेगी। शादी करना चाहो, मंगनी या निकाह की डेट सेलेक्ट करना चाहो तो इतना इंपॉर्टेंट और इतना सॉलिड टाइम नहीं है। इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना सॉलिड टाइम नहीं है। तो आप लोगों को ये हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा इन मामलात को। हेल्थ आप लोगों की बेहतरीन हो रही है, लेकिन जो जेमिनीज अपनी हेल्थ पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, उनका वेट बहुत जल्दी से रिड्यूस होता हुआ और नज़र कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को इस हफ्ते में जो मंथली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो मंथली वीडियो भी देखें। ये हेल्थ के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा हेल्थ को लेकर। स्टडी और एजुकेशन का पार्ट आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। कारोबार की बात की जाए तो 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। इन 10 दिनों में जॉबलेस लोगों को जॉब इंटरव्यूज़ के चांसेस मिल सकते हैं, और ऐसे लोग जिनको कोई काम नहीं मिल रहा उनके लिए एडवाइस दे रहे हैं मेरे टैरो कार्ड्स कि आप लोग भले खुद का ठेला लगा लो, चाय बेचो, फ्रेंच फ्राइज़ बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन अर्निंग और अपनी लाइफ की साइकिल को स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब से ऑनवर्ड्स आपकी चीज़ें ट्रैक पे आएंगी। कुछ भी पुराना रिपीट नहीं होने वाला। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन बुरे लोगों से जितना दूर रहोगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग इस वक्त आपके दुश्मन एक्टिव हैं। कुछ लोग मैजिक करना चाह रहे हैं, तो कुछ लोग आप लोगों को बुरी नज़र लगा के आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के आपको फंसाना चाहते हैं, ट्रैप करना चाहते हैं, जिससे आप लोगों का फ्यूचर स्टेक पे लग सकता है। तो आप लोगों को बहुत ही अक्लमंदी से काम लेना पड़ेगा। गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी है, अच्छे और बुरे लोग आप लोगों को मिलते हैं, और हम खुद में भी, हम लोगों में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। माफ़ करना ही इन 10 दिनों में आप लोगों को सक्सेस की तरफ और कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो गाइज, वो है ग्रीन, वाइट एंड ब्लैक। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें, और सदके में परिंदों को फीड करें, और एनिमल्स जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, बिल्लियाँ होती हैं, डॉग्स होते हैं, घर में अगर पेट हैं, इनको फीड करें, तो आपकी परेशानियाँ काफ़ी ख़त्म होंगी और बुरी नज़रें रिमूव हो जाएंगी। तो वेल, दिस इज इट जेमिनीज वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, लेकिन उससे पहले कॉफ़ी का एक सिप तो बनता है गाइस। कैंसर, ओह यस, कैंसर वालों कैसे हो तुम लोग? बात कर लीजिए कैंसर ज़ोडिएक साइन की। हाय कैंसर, कैसा रहेगा आने वाला पहला वीक, पहले 10 दिन 1 से लेकर 10 अक्टूबर? जानने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट लेकिन सॉलिड मैसेज रहेगा। वीकली रीडिंग्स हैं गाइस। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एक्चुअली। सो क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, कैसे रहेंगे आने वाले 10 दिन, कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, और क्या रहने वाले हैं मामला आपके फाइनेंस के और ट्रैवलिंग के और एजुकेशन के। तो लेट मी सी व्हाट इज द सॉलिड मैसेज एंड व्हाट इज द एक्चुअल एनर्जी ऑफ ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। पहला वीक कैसा रहने वाला है कैंसर वालों का। सो गाइस, काफ़ी शफलिंग हो गई। लेट मी सी क्या है कैंसर वालों आप लोगों की जिंदगानी में। ओके, द वर्ल्ड, सैटर्न की एनर्जी आपके ओरा में रहेगी, जिसमें एवरीथिंग यू हैव वर्क फॉर इज कमिंग टुगेदर। शादियां होती दिखाई दे रही हैं कैंसर, लड़के और लड़कियों की रिश्ते तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहब्बत के मामलात आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हैं। शादी और रिलेशनशिप को सॉलिड करने के लिए ये वीक बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है। बड़ी कम परसेंटेज ऐसी है कैंसर वालों की जिनके रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है। 80% से ऊपर कैंसर वाले एक अच्छे रिलेशनशिप में फॉल कर चुके हैं। और ओवरऑल एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज अ मेजर आर्काना कार्ड, सो देयर इज अ चेंज, चांस मिलेगा, चेंज आएगा।
खुशियाँ आएंगी, साइकिल आएगी। आप लोगों के दुश्मन एक्टिव हैं, तो ज़रा अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखें, अपने दिल के राज हर इंसान के साथ शेयर मत करें। शादी ब्याह मंगनी के लिए बेहतरीन टाइम है, इनका डेट्स फिक्स करने के लिए बेहतरीन टाइम है, बेबी प्लान और कंसीव करने के लिए कैंसर वालों के साथ बेहतरीन टाइम है। सिंगल हो तो डबल हो सकते हो। एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन के चांसेस 20% तक जा रहे हैं, जो कि बहुत गोल्डन चांस है, लेकिन ये 20% कैंसर वालों के साथ होगा। अदरवाइज अगर एक्स पार्टनर वापस आए या आपका दिल करे एक्स पार्टनर को वापस जाके छूने का, टच करने का, उनसे रब्ता करने का, तो इट इज़ टोटली यो अप टू यू, आप लोगों की फ्री विल है। मामला सेटल डाउन हो सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट पार्टनर की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको एक बार किसी से नुकसान हो जाए, डंग लग जाए, तो अक्लमंद इंसान वो होता है कैंसर वालों जो बार बार एक ही इंसान से धोखा नहीं खाता। समझ तो गए होंगे कैंसर वाले। अदरवाइज जो मैरिड कपल्स हैं उनका बाउंड स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो गुस्से पे काबू नहीं पाएंगे, ज़्यादा बहस मुबासे करेंगे, उनके रिलेशनशिप डेफिनेटली इन 10 दिनों में सेपरेशन और डाइवोर्सिस तक जा सकते हैं, ब्रेकअप तक जा सकते हैं। तो आप लोगों को अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा काबू करना ही पड़ेगा। हेल्थ की बात कीजिए तो आप लोगों की हेल्थ बेहतरीन हो रही है, पुरानी डिजीज़ काफ़ी हद तक ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर भी इन आने वाले 10 दिनों में अगर कोई कैंसर ज़ोडिएक साइन कोई सर्जरी या ऑपरेट करवाना चाहता है, तो थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। और इन 10 दिनों के बाद अगले 10 दिनों में आप लोग ऐसे कैंसर वाले जो ज़्यादा बीमार हैं, किसी किस्म की कोई सर्जरी या ऑपरेट से गुजरना चाहते हैं या गुजर रहे हैं या डॉक्टरों की रिकमेंडेशन है, तो इन 10 दिनों को थोड़ा सा डिले करें। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। वैसे तो अच्छी हो रही है, पुरानी बीमारियां भी ख़त्म हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बॉडी में हार्मोनल चेंज आ रहे हैं। ब्लड प्रेशर की कुछ बीमारियां और डायबिटीज़ की भी कुछ इश्यूज देखे जा रहे हैं कैंसर लोगों में। तो आप लोगों को अपने खाने पीने का लाजमी ख्याल रखना ही पड़ेगा। लव लाइफ होगी, आप लोगों की हेल्थ होगी। कारोबार की बात आ जाए तो पैसा कमाने का टाइम शुरू हो चुका है। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, और जिनको जॉब नहीं मिल रही उनको एडवाइस मेरे कार्ड्स ये दे रहे हैं कि खुद का ठेला लगाओ या चाय का ढाबा लगाओ, लेकिन पैसा कमाना शुरू करो। सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। कारोबारी कैंसेरियन 30 से लेकर 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो नए कारोबार और बिजनेस करने वाले लोग हैं वो अपने सिबलिंग्स, अपनी फैमिली, अपने पार्टनर के साथ कारोबार करें। किसी गैर इंसान के साथ अगर आप कारोबार करना चाहते हो, बिजनेस पार्टनर रखना चाहते हो, तो उसकी तहकीक मुकम्मल कर लेना। कानूनी उलझने आप लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। सक्सेस आप लोगों के कदम चूमने वाली है। अगर वो लोग जो मीडिया और सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं कैंसर वाले, उनको फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों की कम्युनिकेशन क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टडी और एजुकेशन बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पहले 5 दिन गुजार के आखिरी 5 दिनों में, इन 10 दिनों के, आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैंसर वालों, ये थी आप लोगों के लिए एडवाइस। आप लोगों की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन दुश्मनों की तादाद भी बढ़ रही है। तो अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रखने की ज़रूरत है। सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड करें जो आपके साथ मुखलिस हैं, और दिल के राज सबके साथ नहीं आप लोगों ने छेड़ने। ये चीज़ें इनमें रखनी है इन 10 दिनों में। तो दिस इज इट। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो गाइज, वो है पिंक, वो है रेड और वो है येलो। इन 3 कलर्स का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। और सदके में आप लोग किसी भी समुंदर, दरिया, या अगर घर में फ़िश एक्वेरियम है या फ़िश फॉर्म है आप लोगों का, या वट एवर, आप लोगों ने एक बाउल में गोल्ड फिश रखी है, पानी वाले जितने भी जानवर हैं, आबी हैवानात जिनको बोलते हैं, वट एवर, मैं इतनी उर्दू क्यों बोल रहा हूँ आई डोंट नो, बट द थिंग इज़ कि उनको फीड करना आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका और रिचुअल माना जा रहा है। इन 10 दिनों में अपने एलिमेंट को फीड करें कैंसर वालों। परिंदों को, पानी वाले जानवरों को, ज़मीन पे रेंगने वाले इंसेक्ट्स को, यू हैव टू फीड दैम। ये बहुत बड़ी चैरिटी है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं तो उस सूरत में आप 2 भूखों को खाना खिला सकते हो। तो दिस इज इट। ये थी कैंसर वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये मैसेज अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो। और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लियो वालों की ज़िंदगी में क्या चलने वाला है, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी। शॉर्ट लेकिन सॉलिड मैसेज। तो क्या होने जा रहा है लियो की जिंदगी में 1 से लेकर 10 अक्टूबर। व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। कैरियर पे भी थोड़ी बात करेंगे, आपकी ट्रैवलिंग पे भी, और आपके एजुकेशन के डिपार्टमेंट को भी चेक करेंगे। सोल रैकेट्स तो भी हम नहीं चेक कर सकते, लेकिन द थिंग इज लेट्स सी क्या होने वाला है इन 10 दिनों में। किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को फॉलो करना है। और जिन लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ पहले काइंडली मंथली वीडियो देख लें, और नए लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनसिक्योर हो, बर्डन महसूस हो रहा है रिलेशनशिप के मामले में, ये पहले 10 दिन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग माने जा रहे हैं। ओके, ऐसा क्यों है?
लेट्स सी, देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है हाई प्रीस्टेस की। देखो, रूहानियत बढ़ेगी, सच्चे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करेगी लियो वालों आप लोगों की। कुछ इशारे पहले से मिल जाएंगे, तो अगर आपकी गट फीलिंग, इंटुइशन या आपकी सिक्स सेंस, स्पिरिचुअलिटी इतनी सॉलिड है और खुद पे आप लोगों को यकीन है, तो कोई भी अगर ऐसी फीलिंग आती है ना कि यार मुझे इस जगह पे नहीं होना चाहिए, या ये इंसान ठीक नहीं है, या मुझे इसके साथ काम नहीं करना चाहिए, या मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में कमिटमेंट अभी नहीं देनी, अपने गट पे यकीन करना। ट्रस्ट में लियो वालों, आप लोगों की रूहानियत जहां बहुत इंक्रीज हो रही है, वहीं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं। अगर सिंगल हो, फिलहाल सिंगल रहना, कुछ लियोज वालों के एक्स पार्टनर वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज रिकंसिलिएशन करना अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, तो आप लोगों को एक मौका मिलेगा अपने रिश्ते को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने का। मैं उन लियोज की बात कर रहा हूँ कि जिनमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सेपरेशन, डाइवोर्सिस की तक बातें आ चुकी हैं, वो अपने रिश्ते को अभी बचा सकते हैं, उसके ऊपर स्ट्रगल ले सकते हैं, ले लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। जज्बातों से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी ही पड़ेगी। शादी ब्याह और मंगनी को प्लान करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। जो शादीशुदा लियोज वाले लड़के और लड़कियां हैं, ख़वातीनो हजरात हैं, अभी फ़िलहाल बेबी प्लान मत कीजिएगा। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग, उसके बावजूद एक अजीब किस्म का डर, एक खौफ, खुद की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा गार्डेड महसूस करोगे। आप लोगों को कोई वज़न बहुत बढ़ता नज़र आ रहा है, किसी किस्म की कोई डिजीज़ भी आप लोगों को, स्किन इन्फेक्शन, कोई छोटी मोटी मौसमी बीमारी, कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से आप लोगों को कोई डिजीज़ लग सकती है। तो आप लोगों को अपनी हेल्थ का इन 10 दिनों में खासा ख्याल रखना पड़ेगा। कारोबार में 40% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करें। अगर नए कारोबार करने वाले लियोज वाले लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, तो किसी के साथ मिल के कारोबार करना हेल्दी रहेगा। लेकिन जो कारोबार आपने किसी इंसान या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ करना है, मेक श्योर करें कि उनकी पूरी कंफर्मेशन और छानबीन करने के बाद ही कारोबार कीजिएगा। जॉब के मामला थोड़े से डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं जो जॉबलेस लोग हैं, लेकिन एज सून एज पॉसिबल ऊपर वाला कर्म करेगा, आप लोगों को कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम या कहीं से कोई कॉल या इंटरव्यू का कॉल आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो शिद्दत से, वो आती हुई दिखाई दे रही है। वो उसकी साउंड ऑफ जजमेंट, उसकी अनाउंसमेंट आपको सुनने को इसी मंथ में मिल ज़रूर जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम माना जा रहा है, हिजरत करने के लिए, माइग्रेशन करने के लिए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, कंपनी वीज़ा हो, कुछ भी हो, आप लोग बाहर के मुल्क ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो और ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है। स्टडी और एजुकेशन का पार्ट आप लोगों का थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है। किसी के साथ पैसों का लेन देन मत रखिएगा, उधार देंगे वापस नहीं मिलेगा। अदरवाइज कुछ दुश्मन आप लोगों के एक्टिव हैं, इस वीक में आप लोगों को बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रहा है। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अपने सीक्रेट्स को अपने तक रखें, क्योंकि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। तो ये इस वीक के इंपॉर्टेंट मैसेज थे, गौर से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है। इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे वो है रेड, वो है चॉकलेट ब्राउन और वो है ग्रे। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें। अदरवाइज स्ट्रीट एनिमल्स को फीड करें, जानवरों को खाना दें, या कम से कम 3 लोगों को खाना खिला दें। अगर आप लोग जानवरों को खाना नहीं खिला सकते, जेब में इतने पैसे नहीं हैं, या किसी गरीब को खाना नहीं खिला सकते, तो कम से कम अपने घर में पड़ा हुआ अनाज, अपने घर में पड़ा हुआ आटा, चीनी या चावल किसी को सदके में दे दें। ठीक है, तो वेल दिस इज इट गाइस, ये थी लियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, और साथ एक मैसेज आ रहा है इंपॉर्टेंट, तो ज़रा वो भी देख लेते हैं कि भाईजान किसका मैसेज है। ओके गाइस, तो खैर यार ये तो चलता रहता है। तो खैर देखते हैं गाइस कि क्या होने वाला है हमारे आने वाले अगले ज़ोडिएक साइन की ज़िंदगी में 1 से लेके 10 अक्टूबर, जो कि है हमारे बड़े खूबसूरत, बड़े ही डिफरेंट वर्गो, जिनको हिंदी में बोला जाता है कन्या राशि। वर्गोज वालों, ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी, कुछ चीज़ें डिले में जाएंगी, लेकिन वो आपके हक में बेहतर है। इरिटेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग जॉब से तंग है, कुछ लोग रिलेशनशिप से तंग हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के झमेलों से तंग हैं। डिपेंडेबल होने की वजह से, लेकिन स्ट्रॉन्ग हेडेड होने की वजह से आप लोग कहीं ना कहीं सर्वाइव कर ही जाओगे। वर्गोज वालों, नए वर्गोज वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज खामोशी से अपनी रीडिंग सुन लें। वर्गोज वालों, 1 से लेकर 10 अक्टूबर क्या है आप लोगों की जिंदगी में, शॉर्ट लेकिन सॉलिड मैसेज वर्गो वालों आप लोगों को मिलने वाला है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ अक्टूबर 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, थोड़ा सा स्टडी एजुकेशन पे भी बात करेंगे, कैरियर पे और ट्रैवलिंग पे भी बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है इन 10 दिनों में। जिन लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखी, वो लाजमी जाके मंथली वीडियो मेरी लाजमी देखें।
एक्ट लाइक वर्गो, वर्गो की तरह एक्ट करना कब सीखोगे? देयर इज अ कार्ड ऑफ अ हर्मिट, चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, सिक्स सेंस काम करेगी, सच्चे ख्वाब आप लोगों को भी आएंगे, स्पिरिचुअलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है अक्टूबर के मंथ में, काफ़ी ज़्यादा ज़ोडिएक साइंस की। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, वो चीज़ हो तो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ख़वातीन जिनको फर्टेलिटी के और हार्मोन्स के इशू थे, वो इशू ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़िंदगी की कोई एक साइकिल ख़त्म होने वाली है और कोई नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है, कुछ नया ज़िंदगी में शुरू होने वाला है। लाइफ में कोई टावर मूवमेंट भी आने वाला है, आ चुका है या आएगा इन 10 दिनों में। ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पर मुझे कुछ वर्गोस वाले किसी एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस के साथ ज़्यादा डील करते हुए इन दिनों में नज़र आ रहे हैं। ये कारोबारी मामलात में आपके कुलीग्स, दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार, लवर्स, कोई भी हो सकता है। स्पीक योर माइंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, आपके मसलों का हल आप लोगों के दिमाग में है। तो प्लीज़ अगर आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो तो परेशान नहीं होना, खुद से सवाल करना, अंदर से जवाब निकलेगा, क्योंकि आप लोगों की रूहानियत स्ट्रॉन्ग हो रही है। जगल कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, जहन में कोई सवाल है लेकिन किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे। व्हील ऑफ फॉर्चून तो हैप्पीनेस, खुशी, फेथ और कार्मा, आपका भी कार्मिक डेबिट आप लोग अदा करोगे इन 10 दिनों में और खुशियां आप लोगों के कदम चूमेगी। होने क्या वाला है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी के अल्फाज मैंने इस्तेमाल कर दिए, तो थोड़ा लेट मेक इट सिंपल वर्गो, राइट। नया रिलेशनशिप सीख करना चाहते हैं सिंगल वर्गो वाले, बेहतरीन टाइम है। शादी ब्याह और बगनी को प्लान करना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है। लवर्स हैं, रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं, तो या तो ये रिलेशनशिप एंड होगा या आप खुद एंड करोगे। और अगर सवाल दिल में आ जाए कि क्या अपने रिलेशनशिप को बेहतर किया जा सकता है, क्या वो चांस हमें इन 10 दिनों में मिलेगा, द आंसर इज यस। जो शादीशुदा अफराद हैं वो बेबी प्लान और बेबी कंसीव कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अदरवाइज लव और रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आप लोगों का ये पोर्शन इन आने वाले 10 दिनों में। गुस्से पर काबू रखना, ज़ुबान पे काबू रखना, तमाम चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद जो प्लान्स और जो चीज़ें आप लोगों ने ऑर्गेनाइज की हैं, क्योंकि आप लोग बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हो, वो थोड़ी सी डिले में ज़रूर जाएंगी लेकिन हो जाएंगी इस मंथ में। तो आप लोगों को तसल्ली करने की ज़रूरत है। हेल्थ पे तवज्जो दें, वज़न बहुत नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है और बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मैं तो खुद भाई आजकल बाल गिर रहे हैं, तो मुझे ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि मेरी जुल्फ़ें लंबी हैं वर्गों वालों। तो जो लंबी जुल्फ़ों वाले वर्गोज़ हैं वो बालों का लाजमी ख्याल रखें। हेल्थ आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इन आने वाले 10 दिनों में। स्टडी और एजुकेशन में हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक से ज़्यादा कारोबार में अभी इन 10 दिनों में टांग मत फंसाना। प्रैक्टिकली प्लान कर सकते हो लेकिन टांग फंसाओगे तो जगलिंग करना शुरू हो जाओगे। अपनी सक्सेस, अपने दिल का हाल उन्हीं लोगों के साथ डिस्कस करें जिन पर आपको यकीन है। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, फिर भी कुछ लोग आपसे खफा होंगे इन 10 दिनों में और कुछ लोग आप लोगों से मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। और मोहब्बत सिर्फ आपके लवर को या आपके हस्बैंड को नहीं होती, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को हो सकती है, आपके सिबलिंग्स को हो सकती है, आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व वकारिब को हो सकती है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट कर रही है। हेल्थ का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कारोबार में इन्वेस्टमेंट अगर करनी ही है तो 20% से ऊपर नहीं जाना। किसी के साथ मिलके कारोबार करना हेल्दी नहीं रहेगा। अभी तो फिलहाल आप लोग कैलकुलेट करो, अपने मेंटोर से रब्ता करो या मुझसे रब्ता करके इस मंथ का सही टाइम और डेट आप लोग कैलकुलेट करवा सकते हो। जिंदगी में नई चीज़ें आ रही हैं और पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो ये थे रिलेशनशिप, आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों की स्टडी एजुकेशन। ट्रैवलिंग की जहाँ तक बात हो तो वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम आ चुका है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। तो वेल दिस इज इट। ये थी वर्गो आप लोगों की रीडिंग। इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे वो है रेड, व्हाइट एंड ग्रे। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करो। सदके में आप ज़मीन पे रेंगने वाले जो इंसेक्ट्स और कीड़े हशरात होते हैं उनको घर में किसी एक कोने में शक्कर रख सकते हो, किसी दरख्त के नीचे शक्कर या गुड़ का टुकड़ा रख सकते हो, या उसके अलावा परिंदों को फीड कर सकते हो और प्लांट्स को पानी डाल सकते हो। अगर इनमें से कुछ नहीं कर सकते तो 2 भूखों को खाना खिला दे। सिंपल इज दैट गाइज। ये थी वर्गो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ चलते हैं हम आपके अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं हमारे बर्थडे गर्ल्स एंड बॉयज़। हाय लिब्रा एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे हो आप लोग? स्टे ब्लेस। आज भी किसी का बर्थडे होगा तो उन सब लोगों के लिए मेरी तरफ से स्पेशल ब्लेसिंग और दुआ। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे। लड़के और लड़कियां, जवान बुजुर्ग जितने भी मुझे देख रहे हैं, तमाम लिब्राज वालों को दिल से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म करे। तो लिब्रा देखते हैं आप लोगों के बर्थडे मंथ में क्या है। वैसे मंथली वीडियो तो आप लोगों ने मेरी देखी होगी।
तो अब बात कर लेते हैं इन आने वाले 10 दिनों की कि अक्टूबर के पहले 10 दिन आप लोगों का अपना बर्थडे मंथ और पहला वीक, पहले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं लिब्रास के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ अक्टूबर 2024। क्या होने वाला है 1 से लेकर 10 अक्टूबर लिब्रा वालों की जिंदगी में, कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। शॉर्ट लेकिन बड़ी सॉलिड रीडिंग करेंगे और कैलकुलेशन आप लोगों को बताएंगे और देखेंगे कि आप लोगों का कैरियर, स्टडी, एजुकेशन और ट्रैवलिंग के मामला कैसे रहेंगे, कारोबार, फाइनेंस कहाँ जा रहा है और लव, हेल्थ एंड वेल्थ का ओवरऑल क्या सिनेरियो है, क्या रोल अदा करना है आप लोगों को 10 दिनों में और किन चीज़ों से अवॉइड करना है। मेरी कोशिश होती है मैं जितना गाइड कर सकूं हर ज़ोडिएक साइन को मैं करूं। मैं सिर्फ खाली लव रीडिंग्स और खाली कैरियर पे बात नहीं करता, हमेशा वीकली वीडियो या मंथली में हर चीज़ पर ही बात करता हूं। तो खैर काफ़ी शफलिंग होगी। लेट्स सी लिब्रा क्या है ओवरऑल एनर्जी में आपकी और क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज। देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू एंड। ऑप्शंस आएंगे, प्रैक्टिकलिटी आएगी। लिब्रा आप लोग अपने पावर में हो, आपका एलिमेंट पावर में है, तो परिंदों को ज़्यादा से ज़्यादा दाना डालो, ओपन एयर में जाके घूमो, पहाड़ों में जाओ, ऊंची हाइट वाली जगह पे जाओ, खुली हवा लो, आप लोगों को एनर्जी मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा लकी रहने वाले हैं ये 10 दिन आप लोगों के लिए। लेकिन 100 में से 4% ऐसे भी लिब्रा वाले हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई साइकिल एंड हो रही है एंड इट इज़ फॉर गुड। ज़िंदगी फास्ट ट्रैक पे आ जाएगी, किसी के साथ इमोशनली इवॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो इन 10 दिनों में। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स। तो किसी को सच्ची मोहब्बत मिल सकती है, तो किसी को मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में आप लोगों को सक्सेस मिल सकती है, या किसी एक चीज़ में आप लोगों को सक्सेस और वो इमोशनली इवॉल्वमेंट आप लोगों को फील हो सकती है जो न जाने आप कितने अरसे से मांग रहे थे। सिंगल हो तो किसी के साथ मिंगल कर सकते हो, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। रिकन्सिलिएशन के चांसेस 40% तक हैं, अगर इससे ऊपर जाएं तो फिर रिकन्साइल होता है। तो ऐसे हस्बैंड वाइफ जिनकी सेपरेशन चल रही हैं, या ऐसे लवर्स या ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो एक दूसरे के साथ दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है एक दूसरे के साथ बात और गुफ्तगू करने का। यहाँ पर सेकंड डेक में यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी आप लोग स्टक रहोगे। देखो फुलफिलमेंट तो मिल रही है लेकिन काफ़ी नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में रहोगे। लेकिन मैं आप लोगों को पर्सनल एडवाइस कर रहा हूँ, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों? आए फॉल करते हैं। सिंगल हो तो किसी के साथ मिंगल कर सकते हो, एक्स पार्टनर का झमेला बता दिया। मैरिड कपल्स हो, कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, तो रिलेशनशिप को भी बचाया जा सकता है। 10% चांसेस हैं कि रिलेशनशिप बच जाए, 90% लोग उड़ेंगे और रिलेशनशिप खड्डे में जाएंगे। शादी ब्याह मंगनी को प्लान करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए बेहतरीन टाइम है। लेकिन मैरिड कपल्स अगर बेबी प्लान कर रहे हैं, बच्चा कंसीव करने की सोच रहे हैं, तो भी मत। अगर प्लान करने की सोच रहे हैं तो प्लान कर सकते हैं लेकिन उसको ट्राई नहीं कर सकते। तो आप लोगों को थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जितने भी मैरिड कपल्स मुझे देख रहे हैं, और ख़वातीन को भी और मर्द हजरात को भी। तो लव लाइफ और रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। घूमते फिरते दिखाई दे रहे हो, दोस्तों के साथ खाने खाते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। ये चीज़, ये ट्रैवलिंग, ये फ्लो अपनी लाइफ में रखो। आप लोगों की गुड लक आप लोगों के पीछे पीछे है और आप लोग आगे आगे हो। तो अगर पीछे पीछे गुड लक आ रही है तो फेस ऐसे कर लो ताकि आप लोगों की जब भी हो जाए, यू नो लाइक हग कर लो एक दूसरे को, सिंपल इज दैट। तो ये थे आप लोगों के रिलेशनशिप। हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, वेट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, नज़र ज़्यादा कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, स्टमक आप लोगों का काफ़ी अपसेट रहेगा। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से कुछ स्किन इन्फेक्शन, कुछ नज़ला, जुकाम, खांसी, फ्लू ऐसा कुछ हो सकता है, तो हेल्थ का आप लोगों को लाजमी ख्याल रखना ही पड़ेगा। कारोबार में ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, इंटरव्यूज़ की कॉल आती हुई दिखाई दे रही हैं। कारोबार में 40% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहने वाला है भाई साहब। और वो लिब्रा वाले जो सोच रहे हैं कि क्या हम माइग्रेट कर सकते हैं, क्या वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जी बिल्कुल आप इन 10 दिनों में कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि पहले 5 से 7 दिन गुजर जाए, तो आखिरी 2-3 दिनों में आप लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके, जिन लोगों को बाहर के मुल्कों में जाना है या स्टूडेंट लोगों को स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आप लोगों का। लेकिन वहीं कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ख़त्म ज़रूर हो रहा है, किसी के पुराने रिश्ते, किसी के नए रिश्ते, किसी की जॉब, किसी का कैरियर, किसी के ताल्लुकात। तो जब कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है लिब्रा वालों। तो टेंशन नहीं लेने का, मस्त लाइफ जीने का, क्योंकि लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग हो रही है। नेम एंड फेम की गेम ओपन हो रही है। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो।
जितने बर्ड्स को फीड कर सकते हो, जितने स्ट्रीट एनिमल्स को फीड कर सकते हो लाजमी करो। दोस्तों को, रिश्तेदारों को और गरीब लोगों को अपने पैसों से खाना लाजमी खिलाओ। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ऑरेंज, वो है पिंक और वो है पर्पल। तो ये थी लिब्रा वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा इंपॉर्टेंट वीकली मैसेज अच्छा लगा होगा। और वेल इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो, और जानने की कोशिश करते हैं कि स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। और यकीन करो गाइस, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ क्योंकि मुझे मैसेज बहुत आ रहे हैं इस वक्त, और लोगों को पता भी होता है मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन खैर क्लाइंट्स को तो नहीं पता होता। खैर, हाय स्कॉर्पियो, आने वाला मंथ आप लोगों का होगा, फिर हम आप लोगों को भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं अक्टूबर का मंथ, पहले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ अक्टूबर 2024। कैसे रहेगा आप लोगों का लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। वी आल्सो गोना टॉक अबाउट योर फाइनेंस, योर कैरियर, योर स्टडी एजुकेशन, और आप लोगों का वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड भी वी आर डेफिनेटली गोना गाइड यू एनी वे। सो लेट्स सी क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज। शॉर्ट होगा लेकिन सॉलिड होगा। नए स्कॉर्पियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखा वो लाजमी देखें। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि स्कॉर्पियो मसलों में पड़े हुए हो ना, निकल जाओ, कोई फायदा नहीं है। सुई और सिंग नहीं फंसाने आप लोगों ने इन 10 दिनों। मैं कार्ड ओपन करने से पहले कह रहा हूं, अदरवाइज आप लोग इन 10 दिनों में स्ट्रॉन्ग रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे और रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड। जिद्दी भी रहोगे इस वीक में, लेकिन सक्सेस भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ वैंड्स। सो बिलीव इन योर पर्सनल पावर। जस्टिस और इंसाफ का कीड़ा लड़ेगा इन 10 दिनों में आप लोगों को। जिंदगी में कोई फैसले और फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हो। कुछ लोग प्रोफेशनल लाइफ पे और कुछ लोग पर्सनल लाइफ में, विच इज़ वेरी गुड। आई मीन लाइक ज़बरदस्त। टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़। इसका मतलब क्या है बताता हूँ। ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ सोर्ड्स, तो सक्सेस मिलेगी लेकिन पेन के साथ। और देखो, जिंदगी में कोई चीज़ पेन के बगैर होती नहीं है। भले वो कोई रिश्ता हासिल करना हो, किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को विन करना हो, किसी भी चीज़ को। कानूनी उलझनों से दूर रहना, ये चीज़ ध्यान में रखना, वरना फंस जाओगे। किसी के झगड़ों में मत इन्वॉल्व होना, वरना 2-3 आपको भी लग जाएंगी और आप भी किसी को लगा दोगे, जिससे काफ़ी मामला खराब हो सकते हैं। तो आप लोगों को गुस्से पर, झगड़ों पर, कानूनी उलझनों से दूर रहना पड़ेगा, और अपनी डिवाइसेस को, अपने कागजात को, क्योंकि इन दिनों में, ये 10 दिनों में थोड़ा सा क्योटिक जोन सा है ओरा रहेगा आप लोगों के लिए। तो स्कॉर्पियो वालों, माइट भी पॉसिबल इन 10 दिनों में आप लोगों का कोई सेल फोन जल जाए, कोई एलसीडी घर की खराब हो जाए, कोई वॉशिंग मशीन खराब हो जाए। तो डिवाइसेस का ख्याल रखना है, और अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स का भी, जैसे पासपोर्ट और आप लोगों का आइडेंटिटी कार्ड है, ये गुमने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। ये चीज़ें मैंने वैसे पहले बता दी हैं। लेकिन लव लाइफ की बात करते हैं। सिंगल हो तो डबल होने के लिए बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। जो सिंगल हैं, प्रपोज करें और किसी के साथ रिलेशनशिप में आओ। सारी जिंदगी अकेले थोड़ी रहना यार स्कॉर्पियो वालों, कम ऑन। और प्लीज़ जिद और इतने नखरे और इतनी रिक्वायरमेंट्स मत रखो, वरना अकेले रह जाओगे। तो आप लोगों को अपनी आप को थोड़ा सा मोल्ड करने की ज़रूरत है, वरना जो ये यूनिवर्स और कुदरत है वो आप लोगों को पकड़ के खुद मोल्ड कर देगी। तो जो ज़िद्दी स्कॉर्पियो वाले हैं उनके लिए मेरी ये एडवाइस है। जो बैलेंस पर्सनैलिटी वाले हैं, उनको नया रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है, शादी ब्याह और मंगनी की बातें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये चीज़ें डिसाइड करना भी बहुत अच्छा है। जो लवर्स हैं उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है। इसका मतलब शादी ब्याह को प्लान करने के लिए भी बेहतरीन टाइम है। और अगर आप लोग लवर्स हो, एक दूसरे को आई लव यू कहने का या एक दूसरे को शादी का प्रपोज करने का भी बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है। बेबी वगैरह प्लान करना चाहते हो, कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे किसी इंसान पे यकीन मत करना जो आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बन के आप लोगों को हर बात में मशवरा दे रहे हो। कुछ काली भेड़ें आप लोगों के ओरा में एंटर कर चुकी हैं। मैजिक नहीं है, लेकिन बुरी नज़र की वजह से मामला ख़राब हो सकते हैं। रिश्ते आप लोगों के ख़राब करवाए जा सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको या आपके पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो रिश्तों को लेकर ये 10 दिन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फैमिली के साथ टाइम गुजारना बहुत हेल्दी रहेगा आप लोगों के लिए। हेल्थ की बात की जाए तो स्कॉर्पियो में वजन आप लोगों का बढ़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है, जो कि आप लोगों की हेल्थ इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है। लेकिन वही दांतों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बैकबोन की, घुटनों की, नी की, ऑर्थराइटिस के इश्यूज और ब्लड प्रेशर के इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोगों को हेल्थ का अपना ख्याल रखना पड़ेगा, जितने भी स्कॉर्पियो वाले इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करनी है, बेहतरीन टाइम है। 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलके कारोबार करना है, हेल्दी रहेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ लोग जॉब छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस मंथ में ऐसे स्कॉर्पियो वाले जो जॉब से तंग है अपनी और जॉब छोड़ना चाहते हैं, अभी मत छोड़िएगा।
एक टाइम में एक से ज़्यादा जॉब करने के लिए भी अच्छा टाइम नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अगर आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया में हो तो आप लोग को डीफेम करने की कोशिश की जाएगी, तो आप लोग को थोड़ा सा अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना पड़ेगा और थोड़ा सा हर मामलात को बड़ा देख के चलना पड़ेगा। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों के काफ़ी वीक हो रहे हैं, तो प्लीज़ इस मंथ में तो वैसे ओवरऑल अच्छे हैं, लेकिन ये पहले 10 दिनों में ही स्टूडेंट्स बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करो। जितने भी स्टूडेंट्स हजरात मुझे देख रहे हैं, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग को प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन अभी आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई मत करें जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनका निगलेक्ट हो सकता है, वीज़ा कैंसिल हो सकता है, पैसे ज़ाया हो सकते हैं। तो ये लेन देन के मामला और अपने पेपर वर्क को आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी और इस वीक की शॉर्ट लेकिन सॉलिड रीडिंग थी स्कॉर्पियो वालों। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है नेवी ब्लू, वो है स्काई ब्लू और वो है वाइट। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करो। सदक़े में 3 लोगों को खाना खिला सकते हो या किसी को फल और सब्जियां सदक़े में दे सकते हो। ये आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। तो दिस इज इट, ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी गाइस। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली सैजिटेरियस। तो जानने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है सैजिटेरियस की ज़िंदगी में। उजड़ गए वो बाग जिनके लाखों माली थे, गए जब सिकंदर दुनिया से उनके दोनों हाथ खाली थे। यार मेरी गली में ना कुल्फ़ी वाला आता था, लाइक यू नो मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ गाइस, लाहौर पंजाब से, पंजाब लाहौर से। और मैं एक कंजस्टेड और अंदरून लाहौर का रहने वाला रिहायशी हूँ। तो बचपन में अक्सर होता था, अभी भी होता था अक्सर, रिसेंटली कुछ अर्सा पहले, कि हमारी गली में ना सैजिटेरियस वालों, तुम लोगों से बात करने का मकसद क्या है, या तुमसे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं और तुम्हें एक किस्सा सुना रहा हूँ आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, ताकि थोड़ा सा आप लोगों का मूड फ्लेक्सिबल हो जाए, क्योंकि आजकल बड़े कंजस्टेड माइंडेड हो चुके हैं सैजिटेरियस वाले। ज़्यादातर सैजिटेरियस वाले बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। कुछ लोग ब्रेकअप से, सेपरेशन से, डाइवोर्सिस से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों को फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, तो कुछ लोगों को फाइनेंशियली फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आगे जाके वो फ़ायदा नुकसान में भी बदल सकता है। तो काफ़ी वाइस वर्सा चीज़ें, काफ़ी क्योटिक ऑरा आप लोगों का बना पड़ा है सैजिटेरियस वालों, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो हमारी गली में ना वो लाइक यू नो स्क्रैप वाले आते थे, या कोई वो कुल्फ़ी होती थी ना, जो लोकल देसी आइसक्रीम होता है, वो बेचने वाले आते थे। तो उन्होंने ना पीछे, या गोलगप्पे बेचने वाले आते थे, तो उन्होंने पीछे ना एक टेप रिकॉर्डर लगाया होता था कि जी हमारा आप ये खाना लोगे, ये बड़ा टेस्टी है, पंजाबी में। तो उसमें वो अक्सर ना बीच में डायलॉग भी मार देते होते थे, और पुराना किसी शायर की शायरी कर दी अपनी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करते हुए। तो वहाँ पे ही मैंने सुना था कि उजड़ गए बाग जिनके लाखों वाली थे, गए जब सिकंदर दुनिया से उनके दोनों हाथ खाली थे। तो हम कुछ भी नहीं लेके जाते ऊपर, सिर्फ आपका नाम है अमाल जाता है, जो कि आपके हाथ में पकड़ा दिया जाता है। तो सैजिटेरियस वालों, किसी से ज़्यादती करने से पहले आप ये ज़रूर सोचें कि जब आपके साथ होगी तो वही होगा बेशक जो हर एक को मुश्किल से निकालता है। इसलिए किसी के साथ ज़्यादती करने से और ख़ुद के साथ करवाने से पहले सोचें आपके डिसीजंस आपको कहाँ लेकर पहुंचा दें, या आपकी वजह से किसी और इंसान का, किसी और फैमिली का कितना नुकसान हो जाए, हु नोज़। लेकिन खैर स्टे ब्लेस, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ अक्टूबर 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ सैजिटेरियस वालों। कैरियर पे भी बात करेंगे, आप लोगों के जॉब, आप लोगों की स्टडी एजुकेशन और आपकी ट्रैवलिंग के बारे में भी थोड़ी सी एडवाइसेस देंगे। शॉर्ट लेकिन सॉलिड रीडिंग। और जिन लोगों ने अभी तक मेरी मंथली वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ मेरी मंथली वीडियो देखें, और नए सैजिटेरियस वाले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है सैजिटेरियस की ज़िंदगी में। कुछ लोगों के ब्रेकअप हुए तो दोबारा से दूसरी शादी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से मायूस हो, लेकिन ज़िंदगी में भी चांसेस हैं। पैसा भी आता दिखाई दे रहा है। ज़िद छोड़ना नहीं छोड़ोगे तो काम ख़राब हो जाएगा। सैजिटेरियस की तरह एक्ट करो, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करो। कुछ अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में हो रही हैं, और वो आप लोगों के कर्म हैं। बेसिकली कर्म ही सब कुछ है। हमारी डीड्स, हमारे अमाल, ठीक है, हम उनको कहेंगे जी मेरे कर्म थे, या आप उनको कहें जी मेरे अमाल थे, मेरी डीड्स थी। इट इज़ टोटली अप टू यू, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में हर्मिट का एनर्जी है। तो अब से आप लोगों की पर्सनैलिटी में एक मेजर चेंज आएगा। इन 10 दिनों में काफ़ी ऑब्जर्व करोगे, काफ़ी डीप करोगे। आप लोगों के अपने ही आपसे झूठ बोलेंगे, आप लोगों के अपने ही आपको हरे और सब्ज बाग दिखाएंगे। देखो, कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से बेहतर अक्लमंद दुश्मन होता है। क्योंकि दुश्मन की एक अच्छी बात पता क्या होती है गाइस, वो जो है, जैसा है, बुरा है, आपके सामने है। लेकिन उनका क्या, जो आपके सगे हैं, जो आपको ही खाने के लिए और नोचने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। और अगर आप उनके साथ इन्वॉल्व हो तो इट इज़ वर्स।
मैं कुछ सेक्रेटेरियस वालों को इधर हाईलाइट कर रहा हूँ, समझ तो गए होंगे। अदरवाइज बैक टू द पॉइंट, नया रिलेशनशिप बनाने के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन कमिटमेंट के लिए बेहतरीन टाइम नहीं है। एक्स पार्टनर के साथ रिकनसाइल करना चाहते हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन होगा नहीं। मैरिड कपल हो तो सेपरेशन और डाइवोर्सेज ऑलरेडी हो चुकी हैं, कुछ की हो रही हैं, और अगर इनको रोकना भी चाहोगे तो नहीं रुकेंगी। इट्स मेंट टू बी। फिर भी अल्लाह ताला आप लोगों पे कर्म करेगा और कोई ना कोई एक नया रिलेशनशिप आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट नहीं देनी, शादी ब्याह मंगनी को प्लान करने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन इस पे इनिशिएटिव लेने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। कोई बेबी प्लान करना चाहते हो, बेबी कंसीव करना चाहते हो तो इतना अच्छा वक्त नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, आप लोगों के सिर्फ दिमाग का खलल ही होगा जो आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब करेगा, अपनों के साथ, गैरों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो ये तब था रिलेशनशिप वाला पार्ट। हेल्थ पे आप लोगों को तवज्जो देनी पड़ेगी। जहाँ पुरानी बीमारियां खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, वहाँ नई बीमारियां एंटर होंगी। ब्लड प्रेशर के इश्यूज़, डायबिटीज़ के इश्यूज़, माइग्रेनी के इश्यूज़, साइनक्स के इश्यूज़, वजन बढ़ते के इश्यूज़। तो अगर आप लोगों का डाइट मेंटेन नहीं है, रात को टाइम पे नहीं सो रहे, तो कुछ लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का भी शिकार हो सकते हैं। स्ट्रेस से निकलने के लिए वेजिटेबल्स और सब्जियों का, जितना आप लोग गोश्त और मीट से दूर रहोगे, सब्जियां और फल खाओगे, उतना आप लोगों की बॉडी और ब्रेन अच्छा रिएक्ट करेगी। तो हेल्थ पे आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कारोबार शुरू करना चाहते हो तो फिलहाल कोई अच्छा वक्त नहीं है, लेकिन अगर मजबूरी है तो 40% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों को नुकसान दे सकता है, तो अगर किसी के साथ मिलकर कारोबार कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि आप जिसके साथ कारोबार कर रहे हैं उसकी छानबीन लाजमी करवा लीजिएगा। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की माशाल्लाह काफ़ी बूस्ट कर रही है। वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिए पॉजिटिव टाइम है। आंखें बंद करके वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करो। मेक श्योर करो कि आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन लीगल हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप लोगों को। बाकी कोई ग्लोरी, कोई गेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया पे नेम और फेम की गेम ओपन है। आप लोगों को फेम और शोहरत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं अननोन सोर्स से पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हक और हलाल की कमाई तो ठीक है, लेकिन अगर आप हराम खाओगे तो वो आप लोगों का डबल ट्रिपल नुकसान हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करो कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें कोई 2 और 10 नंबरी मत करो, वरना आप लोग बुरे तरीके से फंस सकते हो। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। कानूनी उलझनों में आप लोगों को कामयाबियां भी कुछ सेक्रेटेरियस वालों को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दिस इज इट, ये था आप लोगों का इस वीक का मैसेज। अदरवाइज इस वीक में जो आप लोग कलर पहन सकते हो गाइज, वो है रेड, ग्रीन एंड ग्रे। इन 3 कलर्स को आप लोग कैरी कर सकते हो। सदके में आप लोग अपने खुद के हाथ से खाना बना के किसी को खिला सकते हो, और अगर खाना नहीं बनाने आता तो आप कोई ब्रेड, कोई अंडा, कोई ऐसा कुछ फूड किसी को दान लाजमी करो अपने हाथ से। भले एक मुट्ठी भर के चावल किसी को सदके में दे दो, लेकिन वो लाजमी दो, ताकि आपके ऊपर आने वाली तंगियाँ जोन सी हैं वो कम हो सकें, हर्डल्स आप लोगों की ज़िंदगी से ख़त्म हो सकें। सिंपल इज़ दैट गाइज। ये थी सेक्रेटेरियस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े प्यारे, बड़े दिल के अच्छे लोग आप लोगों को बहुत बुरा और बहुत गलत समझ लेते हैं, कुछ और पोर्ट्रे कर लेते हैं, कैप्रिकॉर्न। लेकिन आई नो यू कि जितने दिल के अच्छे आप होते हो, जितनी फैमिली के क्लोज आप लोग होते हो, जितने मुखलिस और अच्छे दोस्त आप होते हो, शायद ही मैंने किसी और ज़ोडिएक साइन में देखा हो। लियो के बाद अगर मुझे दोस्ती में कोई अच्छा लगा तो वो कैप्रिकॉर्न है। वैसे पर्सनली आई डोंट थिंक सो कि मेरे ओरा में इतने कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं, लेकिन लाइक यू नो कैप्रिकॉर्न इज़ अ वेरी डिफरेंट ज़ोडिएक साइन। बाकी ज़ोडिएक साइन से बड़ा हट के है। लोग आपको समझते नहीं हैं, अक्सर गलत समझ जाते हैं, और ये चीज़ आपको नुकसान दे देती है। लेकिन आप उफ नहीं करते, पेशेंट लेवल बहुत अच्छा है, ग्राउंडेड रहते हो, स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हो, और अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो तो अपनी पूरी फैमिली को सजा के और संवार के रखने का शौक होता है। तो खैर तारीफ़ें क्या करूँ मैं, अब कैप्रिकॉर्न वालों तुम लोगों की मुद्दे पे आते हैं। जितने नए कैप्रिकॉर्न वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखा वो लाजमी देख लें। सो देखते हैं कि क्या होने वाला है कैप्रिकॉर्न की जिंदगी में 1 से लेकर 10 अक्टूबर 2024। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ अक्टूबर 2024। कैसी चलने वाली है आप लोगों का लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। थोड़ी सी बात करेंगे आप लोगों के कैरियर पे, फाइनेंस पे, और आप लोगों के ट्रैवलिंग के पार्ट पे भी। सॉलिड, शॉर्ट लेकिन सॉलिड मैसेज रहेगा गाइस, तो एक भी सेकंड मिस मत करें। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है आप लोगों का solid soul message from this universe. So let me see. मिक्स किस्म का रहेगा ये आने वाले 10 दिन। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगी, सिक्स सेंस काम करेगी आप लोगों की ज़िंदगी में। कुछ पुराने रिश्ते ख़त्म होंगे, कुछ नए रिश्ते भी जन्म लेंगे। किसी के साथ कोई रिश्ता नाता टूटता हुआ नज़र आ रहा है। खाली बाप बेटी, बाप बेटा, दोस्त वाइफ, गर्लफ्रेंड नहीं, ससुर और बहू का रिश्ता, कुछ ऐसे रिश्ते भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ओवरऑल एनर्जी में हेरोफेंट का कार्ड है, तो अपने ऊपर यकीन करें, लक आपकी साइड पे है। थोड़ा सा एंजाइटी और स्ट्रेस भरे ये 10 दिन रहेंगे, लेकिन इन 10 दिनों के बाद आप लोग डेफिनेटली बहुत हल्का महसूस करोगे। ज़्यादातर डिप्रेशन, एंजाइटी, फाइनेंस और कैरियर की वजह से कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में आ रही है, लेकिन कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में भी। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे कैप्रिकॉर्न वाले नज़र आ रहे हैं जो दोनों पोर्शंस में डिस्टर्ब रहेंगे इन 10 दिनों में, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी में एक सॉलिड मोड आने वाला है, एक गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है आप लोगों का। कैप्रिकॉर्न वालों, इन 10 दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज़ है आए फॉल करते हैं। मैं आज पता नहीं क्यों फंबल कर रहा हूँ, मैं अब वैसे यूजुअली फंबल ही करता रहता हूँ। लव लाइफ की बात कीजिए, सिंगल हो तो भी सिंगल रहना, किसी के साथ मिंगल करने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप तोड़ नहीं जाएगा, तो ज़रूरत से पहले किसी पर इतना दान कर देना या ख़ुद को किसी के लिए बिछा लेना या एकदम से पहले कमिटमेंट देना हेल्दी नहीं रहेगा। तो कमिटमेंट नहीं देनी है आप लोगों ने। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो और झगड़ों में मुब्तला हो तो डेफिनेटली सेपरेशंस और ब्रेकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रिलेशन एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में किसी बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की जॉब्स खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। इनफैक्ट कुछ कैप्रिकॉर्न वाले खुद से जॉब्स को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगेन रिलेशनशिप्स की बात कर ली जाए, मैरिड कपल्स हैं, शादी ब्याह और मंगनी का प्लान करना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है। बेबी कंसीव, बेबी प्लान करना चाहते हैं, शादीशुदा कैप्रिकॉर्न जोड़े, लड़का हो लड़की हो, औरत हो या मर्द हो, बेहतरीन टाइम है, कोई मसला नहीं है। एक्स पार्टनर की बात हो, रिकनसाइल करना चाहते हो तो एक बार दोबारा से सोच लो। ये टैरो कार्ड्स एडवाइस कह रहे हैं कि ऑलवेज थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचना चाहिए ज़िंदगी में, बल्कि मेरे ख्याल से तो 3-4 बार ही सोचना चाहिए। फाइनेंशियली कुछ जहाँ नुकसान होंगे वहीं कुछ फ़ायदे होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बहुत जल्दी नज़र आएंगे। रिश्तों को लेकर ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अपने रिश्तों को जितना झुक कर, जितना प्यार से और जितना एहतराम से और जितना खुशी से मिलेंगे, उतने आप लोगों के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हैं उनके ऊपर ये टाइम आ चुका है कि क्या उनको इस रिलेशनशिप के साथ स्टिक करना है या ख़त्म करके नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है। इट्स टोटली अप टू यू कैप्रिकॉर्न वालों। हेल्थ की बात की जाए तो वजन गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, सांस की प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर पर बुजुर्ग हजरात, खासतौर पर मर्द और खवातीन दोनों जो 40+ हैं या 35+ हैं, तो प्लीज़ अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक और कच्ची सब्जियों और फलों का लाजमी इस्तेमाल करें। मीट और बीफ से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ और परेशानियां, स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ के भी इश्यूज़ एंटर कर रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप लोग क्योर कर जाओगे तो रेमेडी हो जाएगी। तो हेल्थ को लेकर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टडी और एजुकेशन में सक्सेस मिलेगी, टॉप 3 में आप लोग दिखाई दे रहे हो। अक्टूबर के मंथ में सक्सेस आपके कदम चूमेगी, अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है तो 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने नहीं करनी। वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिए इतने पॉजिटिव डेज नहीं माने जा रहे। पहले 5 दिन, आखिरी 5 दिनों में आप लोग वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट हजरात को बेस्ट ऑफ लक। और ये था आप लोगों का टोटल गेम प्लान इन 10 दिनों का। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो गाइस, वो है ब्राउन, वो है पर्पल और वो है ब्लैक। इन 3 कलर्स को पहने। सदके में प्लांट्स को जितना पानी दे सकते हैं, हरियाली और ग्रीनरी वाली साइड पे जितना घूम सकते हैं, अपने दोस्तों को फ्रूट्स, रिश्तेदारों के घर फल या किसी बीमार की तरफ फल और सब्जियां लेकर जा सकते हैं, ऐसा कुछ सदके में दे सकते हैं। फल और सेब और केले किसी को सदके में दे सकते हैं, तो वो आप लोग गलत ना समझ लेना। सेब और केले, आई मीन लाइक नॉर्मली देसी लोग यही 2 फल होते हैं जो सबसे ज़्यादा किसी के रिश्तेदार के घर के लेके जाते हैं। तो ये लाजमी किसी को दान करें ताकि आप लोगों की लाइफ हो जाए ज़बरदस्त। कोई मैजिक नहीं, कोई ईवल आए नहीं, सब गेम ओके है। दिस इज इट। ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इसी के साथ कॉफ़ी का सिप। सो वेल गाइज, अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली एक्वेरियस, और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एक्वेरियस वालों के लिए पहले 10 दिनों में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस। जिंदगी चेंज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी मजीद आहिस्ता आहिस्ता। कुछ और ना समझ लेना तुम, आहिस्ता आहिस्ता। समझ तो गए होगे, आहिस्ता आहिस्ता। एक्वेरियस वालों, विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये 10 दिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी शफलिंग करके देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस। कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। शॉर्ट लेकिन बहुत सॉलिड रीडिंग और मेजर पॉइंट्स हाईलाइट करने वालों हूँ। रीडिंग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में अपनी राय से आगाह करें, और जिन लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखा वो मंथली वीडियो लाजमी देखें। अपॉर्चुनिटीज़ कुछ हाथ से आती हुई दिखाई दे रही हैं तो कुछ जाती हुई भी दिखाई दे रही हैं, विच इज़ नॉट बैड।
धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं सक्सेस भी आपके कदम चूम रही है। किसी के दिल में चोर है, किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन कर लेना नुकसान दे सकता है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड इधर है। आप किसी को इमोशनली अप्रोच कर सकते हो प्रोफेशनल या पर्सनली मामलात में, या कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है कारोबारी मामलात में, या कुछ लोगों को पर्सनल लेवल पे, मतलब कि प्रपोजल्स, रिश्ते या कारोबार की कोई लाइक यू नो क्या कहेंगे उसको, डील या वट एवर, ऑफर, समथिंग लाइक दैट। अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही है। वहीं कुछ एक्वेरियस वालों को किसी किस्म के रिश्ते और नए रिश्ते में भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, अगर परेशान हो जाओगे तो मामलात हल नहीं होंगे। मैं उन एक्वेरियस की बात करूं जो जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। देयर मे बी चैलेंजेस अहेड, यू कैन फेस देम। कंपटीशन और चैलेंज मिलेगा इन 10 दिनों में, लेकिन देखो कंपटीशन और चैलेंज उन्हीं लोगों के जिम्मे में आता है, उन्हीं लोगों के हिस्से में आता है जिनके हिस्से में सक्सेस और कामयाबी लिखी होती है ऊपर वाले ने। तो अगर आप लोगों पे तंगियां आ रही हैं और चैलेंजेस आ रहे हैं और टफ टाइम आ रहा है, इट्स मीन कि आप लोग चुने हुए लोग हो। इस चीज़ को आप लोग इसको प्रेस करो, इस चीज़ को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखना है। एक्वेरियस वालों, होने क्या वाला है, लेट्स सी। सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल रहो, किसी के साथ मिंगल ना रहो, धोखा मिलने के चांसेस हैं। अगर आप लोग लवर हो तो रिलेशनशिप खत्म होने के चांसेस हैं। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो सेपरेशन और डाइवोर्सेस के चांसेस हैं। ये मैं नेगेटिव चीज़ें तो नहीं है, वैसे तो हैं, लेकिन उनके लिए कह रहा हूँ जिनके रिलेशनशिप कहीं पे स्टैंड नहीं कर रहे, कॉम्प्लिकेटेड यहाँ तक बात आ गई, वो कहते हैं ना नाक से ऊपर गुजर गया पानी, तो उनके लिए बेहतर यह है कि मूव ऑन होना बेहतर है उनके लिए। क्या इस मंथ चांस मिल सकता है अपने एक्स पार्टनर को हासिल करने का, या अपने रिलेशनशिप को बेटर करने का, या जो शादीशुदा कपल हैं उसको बेहतर करने का? बिल्कुल जी, आपके पास चांसेस हैं अपने रिलेशनशिप को एक मौका देने का। तो अगर क्रॉस वॉचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो एक्वेरियस के पार्टनर्स हैं, लड़का या लड़की एक्वेरियस खुद देख रहे हैं, तो प्लीज़ गुस्से पर काबू पाइएगा, थॉट प्रोसेस पे काबू पाइएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, कुछ भी एज्यूम करके जजमेंट ना पास कीजिएगा, उससे नुकसान हो सकता है। कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा, जितना हो सकता है अपने डिवाइसेस का, सेलफोन का ख्याल रखें। टूट सकता है, गुम सकता है, ख़राब हो सकता है। सबका जो होगा, रेमेडी जो होगी, वो मैं आप लोगों को लाजमी दूंगा। रिलेशनशिप में शादी के प्लान करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन शादी करना, निकाह करना, मंगनी कर लेना वो अच्छा नहीं है। अगर मजबूरी है कि करनी ही करनी है, डेट फिक्स हो चुकी है इन 10 दिनों में, तो मैं आप लोगों को रीडिंग के लास्ट में जो रेमेडी बताऊंगा उसको लाजमी फॉलो अप कर लीजिएगा। तो रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। घर वालों के साथ टाइम गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ एक्वेरियस वाले थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी फॉल होते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ एक्वेरियस वालों के पार्टनर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में फॉल कर रहे हैं, जिस वजह से आप लोगों के झगड़े हो सकते हैं, या कोई थर्ड इंसान आके आप लोगों का रिश्ता खराब करवा सकता है। तो एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेशन और या टू वे कम्युनिकेशन, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी रखना ही आप लोगों के रिश्ते को बचा सकती है। सच बोलने से बड़ी कोई बहादुरी नहीं होती, और माफ़ कर देने वाला बड़ा होता है। इस चीज़ को समझें, किसी से बदला मत लीजिएगा, वरना कारमा फ़ौरन से पहले आप लोगों को हिट कर जाएगा। तो रिश्तों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर, सिबलिंग्स, फैमिलीज, लवर्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर 10 बार सोचिएगा लाजमी। कोई भी कदम उठाना है उसके लिए हम अवेलेबल हैं। आप लोग हमारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कुछ एक्वेरियस वालों के बाल झड़ते हुए, नज़र कमज़ोर और दांतों की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो आप लोगों को इसको क्योर करने के लिए खुद की सेहत का ख्याल रखना ही पड़ेगा। हेल्थ इंपॉर्टेंट है इन आने वाले 10 दिनों में। कारोबार में कहीं भी 60% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलके कारोबार करना आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्दी रहेगा। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, एक से ज़्यादा जॉब्स कर सकते हो। इतनी एनर्जी आप लोगों की ओरा में आ चुकी है। लक आप लोगों का साइड देगी। किसी किस्म का कोई ब्लैक मैजिक आप लोगों पे नहीं है। सिर्फ बुरी नज़र की वजह से आप लोगों की सेहत ख़राब हो सकती है, कुछ फाइनेंशियली नुकसानात हो सकते हैं। किसी को उधार मत देना, वापस नहीं मिलेंगे। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी हद तक बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। वीज़ा, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। बेहतरीन और बेस्ट गोल्डन टाइम आप लोगों को मिल रहा है। तो वेल, दिस इज इट। ये थी एक्वेरियस की रीडिंग, लेकिन जाने से पहले वो रेमेडी और कलर्स जानते जाएं। व्हाइट कलर, क्रीम कलर, गोल्डन कलर एंड रेड कलर, इन 4 कलर्स का एक्वेरियस वालों आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। सबके में कम से कम 2 से 3 भूखे लोगों को खाना खिलाओ। अगर ये नहीं कर सकते तो परिंदों को फीड करवा दो, या फिर किसी को अनाज या किसी को सब्जियां और फल, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, नॉन वेज या वेज कुछ भी सदके में लाजमी दो। गोश्त भी आप लोग, कच्चा गोश्त भी सदके में दे सकते हो, किसी जानवर को खिला सकते हो, या किसी गरीब रिश्तेदार को कोई चिकन, बीफ या मटन तक आप लोग एज अ सदका कर सकते हो, जिससे आपकी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। तो वेल, दिस इज इट। ये थी एक्वेरियस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी गाइस, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस गाइस, वन एंड ओनली पाइसेस। लेकिन हाय पाइसेस, एक सिप कॉफ़ी का।
कैसे हैं पाइसेस वालों? उम्मीद करता हूँ फुल मून ब्लू मून जो 18 सितंबर को पाइसेस में लगा था और उसके ऊपर लूनर इक्लिप्स लगा था वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहा हो, और जिनके लिए पॉजिटिव नहीं रहेगा वो प्लीज़ इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करें। अदरवाइज अक्टूबर का मंथ आ चुका है, पहले 10 दिनों की रीडिंग है। 2 अक्टूबर को सोलर इक्लिप्स लग रहा है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो या एक शॉर्ट रील बना दूंगा गाइज। अगर नहीं बना सका तो आने वाले 10 दिनों में आप लोगों को सोलर और लूनर इक्लिप्स की कुछ डिटेल्स और कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। वैसे इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं तो मेरी इन्फॉर्मेशन से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मेरी कोशिश होती है गाइज कि आप लोगों को जितना सिंपल होकर गाइड कर सकूं करूं, ताकि आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन ना लो और अपनी ज़िंदगी के मामलात को सेटल डाउन कर दो। तो वेल देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पाइसेस वालों की ज़िंदगी में 1 से लेकर 10 अक्टूबर 2024। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ अक्टूबर 2024। कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। शॉर्ट लेकिन बहुत सॉलिड रीडिंग। कैरियर पे भी बात करेंगे, ट्रैवलिंग और एजुकेशन पे भी बात करेंगे गाइज। जितने नए पाइसेस वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने मेरा मंथली वीडियो नहीं देखा वो जाके जल्दी से मंथली वीडियो देख लें और उसके बाद इस वीकली वीडियो को देखेंगे। तो देखते हैं कि क्या ये यूनिवर्स आप लोगों के लिए सॉलिड मैसेज दे रही है। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फ्रॉम माय टैरो कार्ड्स फॉर आवर ब्यूटीफुल ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ अक्टूबर 2024। क्या होने वाला है? ओपन योर हार्ट एंड रिसीव द इमोशंस अराउंड यू। प्रपोजल्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, कमिटमेंट्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कुछ पाइसेस वालों को धोखे मिलेंगे। कारोबार में बच के चलना पड़ेगा, अपने जज्बातों के साथ फैसले नहीं लेना, एक से ज़्यादा बार सोच के फैसले लेना। किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो, इन 10 दिनों में वो अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी। कुछ लोग अपने वीज़ा के लगने का वेट कर रहे थे, कुछ लोग किसी लड़की के हाँ कहने का वेट कर रहे थे, कुछ लोग अपनी जॉब के इंटरव्यू का इंतजार कर रहे थे। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, विच इज़ गुड। ये 10 दिन आप लोगों के लिए लकी रहने वाले हैं, लेकिन एक जगह याद रखिएगा, ये 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है तो थोड़ा सा क्योस है। सेहत का लाजमी ख्याल रखिएगा और ट्रैवलिंग और सफ़र करते हुए अवॉइड कीजिएगा। जो मैं सदका बताऊं वो लाजमी दीजिएगा। रिलेशनशिप में फॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 50% पाइसेस वालों के रिलेशनशिप सॉलिड होंगे, जबकि 50% पाइसेस वालों के ब्रेकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लवर्स हो तो ब्रेकअप होंगे, अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो सेपरेशंस और डाइवोर्सेस तक बातें जाएंगी। इस रिश्ते को बचाने के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे और आप लोगों की ज़िंदगी का एक चैप्टर क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लोग अपने एक्स पार्टनर की बात कर रहे हो तो वो सिचुएशन डेड हो चुकी है, मूव ऑन होना आप लोगों के लिए बेहतर है। अगर सिंगल हो तो किसी को प्रपोज कर सकते हो या कोई आपको प्रपोज कर सकता है, लेकिन कमिटमेंट देने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए सॉलिड टाइम है, बेहतरीन टाइम है। डेट फिक्स करने के लिए बेहतरीन टाइम है। बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जो मैरिड कपल्स मुझे देख रहे हैं, अगर बच्चा पैदा करना चाहते हैं या बच्चा पैदा करने के लिए प्लान करना चाहते हैं तो बहुत सॉलिड टाइम है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि वो पाइसेस वाले जिनके रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं वो हर्ट हो सकते हैं, दिल टूट सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये ब्रेकअप, ये सेपरेशंस आपकी सिर्फ आपकी वाइफ से हों या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से हो, रिश्तेदारों से भी हो सकता है, फैमिली के साथ भी हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ भी हो सकता है। तो गुस्से पर काबू पाइएगा, ज़ुबान का और लफ्ज़ों का देख के इस्तेमाल कीजिएगा। रिश्तों को लेकर ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, लेकिन वही प्रोफेशनल लाइफ में एक जंप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया में हो तो आप लोगों को काफ़ी हद तक बूस्ट मिलेगा, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनका पैसा जा रहा है उनकी गलत प्लानिंग की वजह से, रॉन्ग डिसीजंस की वजह से ही कारोबार में नुकसान हो रहा है। एक से ज़्यादा जॉब्स करने का टाइम आ चुका है। जिद का एलिमेंट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई अच्छी ऑफर आ सकती है जिसको आप बिना देखे ही ठुकरा दोगे, तो ऐसा नहीं करना। स्टडी और एजुकेशन आपका टॉप 5 में आते हुए माशाल्लाह दिखाई दे रहे हो। वो स्टूडेंट हजरात जो फेल हो गए थे इस साल, पाइसेस वाले किसी सप्ली आ गया था किसी सब्जेक्ट में, तो वो रिकवर कर जाएंगे। अगर अक्टूबर के मंथ में या लास्ट में आप लोगों के पेपर्स होंगे तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अदरवाइज सेहत का आप लोग ध्यान लाजमी रखें, क्योंकि इम्यून सिस्टम और अंदर ऑर्गन्स में कुछ गड़बड़ हो सकती है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, किडनीज में और बैकबोन में पेन निकल सकता है, तो हेल्थ का लाजमी ख्याल करना है। देखो, डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है इन 10 दिनों में, तो उस वजह से तो आप लोग वैसे ब्लेस हो। लक आप लोगों का साइड देगी। हाँ, कुछ नया शुरू करना है, बेहतरीन टाइम है। कारोबार में 58% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी के साथ मिलके कारोबार करना अच्छा लगेगा। कानूनी उलझनों में फंसे हो तो उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। लैंड और प्रॉपर्टी को बाय या सेल करना चाहते हो तो बेहतरीन टाइम आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सफ़र करना चाहते हो, माइग्रेट करना चाहते हो, ज़रूर करो। वीज़ा भी आसानी से लग जाएंगे, लेकिन सदका देने के बाद। तो पाइसेस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है महरून, वो है पर्पल और वो है स्काई ब्लू। इन कलर्स का इस्तेमाल करें।
सदक़े में आप किसी को लिक्विड कुछ भी दान कर सकते हैं, दूध और फ्रेश जूस आप बांट सकते हैं, किसी को गरीब बच्चों को खाना खिला सकते हैं, या किसी को हरे रंग के या सफ़ेद रंग के कपड़े सदक़े में दे सकते हैं। उससे आपकी ज़िंदगी की हर्डल्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। तो वेल दिस इज गाइस, ये थी पाइसिस की रीडिंग, इनफैक्ट 12 के 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अदरवाइज़ जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए, वो आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपनी सोसाइटी की एंट्रेंस पे 50% फीस पे ऑफ कर दिया है, तो जल्द से जल्द आए गाइज और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करें और इंसानियत को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ दें गाइज। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद, और मुझे दें इजाज़त गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज लव एंड पीस।